मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने स्टार्ट की हुई हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स में आज हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन करेंगे, कॉल्ब्स रिएक्शन और राइमर-टाइमन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कॉल्ब्स रिएक्शन। तो कॉल्ब्स रिएक्शन को हम कार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज COOH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करना है फिनोल के अंदर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इनटू फिनोल इज कार्बोक्सिलेशन, राइट। तो कैसे करना है हमने कॉल्ब्स रिएक्शन को? यू हैव टू ट्रीट सोडियम साल्ट ऑफ फिनोल, यानी कि सोडियम फिनोक्साइड आपने लेना है, विद कार्बन डाइऑक्साइड आपने ट्रीट करना है 400 केल्विन टेम्परेचर पर एंड 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ये कंडीशंस आपने लेनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल चेंज टू OHCOONA। आपका कंपाउंड बन जाएगा सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, फिर उस सोडियम सैलिसिलेट की आपने HCl से हाइड्रोलिसिस कर देनी है, NaCl आपका निकल जाएगा एंड यू विल गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड सैलिसिलिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इससे हम लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं इंपॉर्टेंट, तो ये अभी हम प्रिपेयर करेंगे। तो कॉल्ब्स रिएक्शन क्लियर है आपको? व्हाट इज कॉल्ब्स रिएक्शन? व्हेन सोडियम साल्ट्स ऑफ फिनोल आर हीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड एट 400 केल्विन टेम्परेचर एंड 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, दिस इज कॉल्ब्स रिएक्शन। ठीक है, यू विल गेट, इसको आप 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं और सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब ये जो कॉल्ब्स रिएक्शन है दैट इज सिंपल एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी मैकेनिज्म करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो सैलिसिलिक एसिड बनता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इससे हम कुछ और अदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमने इसको मिथाइल अल्कोहल से ट्रीट किया तो क्या होगा? ये H आपका रिप्लेस हो जाएगा बाय COOCH3 हो गया आपका। दिस इज मिथाइल सैलिसिलेट। ठीक है, जो सैलिसिलिक एसिड आपका मिथाइल साल्ट है उसका मिथाइल सैलिसिलेट बोलते हैं इसको। एंड दिस इज कॉमनली नोन एज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ये जो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन सब्सटेंस है आपका, कंपाउंड है, दैट इज़ यूज्ड एज पेन किलर। ये आपका एनाल्जेसिक है, ये आप पेन किलर यूज़ करते हैं, जैसे आपकी आयोडेक्स है, मूव वगैरह है, जो भी आपके ऑइंटमेंट हैं जो कि पेन किलर वाली हैं, उन सब के अंदर ये ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू, अगर आप मिथाइल अल्कोहल की बजाय फिनोल के साथ इसको ट्रीट कर दें, फिनोल के साथ क्या होगा? अब यहाँ लग जाएगा आपका COOC6H5। ठीक है, तो दिस इज नोन एज फिनाइल सैलिसिलेट और कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सलोल। ये जो सलोल कंपाउंड है ये आपका एंटीपायरेटिक भी होता है, फीवर कम करने के लिए मेडिसिन भी बनती है इसकी, और ये एंटीसेप्टिक भी होता है। ठीक है, तो मिथाइल अल्कोहल से ट्रीट करेंगे, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बनेगा जो कि एनाल्जेसिक है। फिनोल से ट्रीट करेंगे, फिनाइल सैलिसिलेट बनेगा, सलोल कह सकते हैं आप इसको, जो कि आपका एंटीपायरेटिक भी है और एंटीसेप्टिक भी है। ठीक है, और ये जो आपका बना था ये आपका एनाल्जेसिक है।
मूव में, आयोडेक्स में ये आपका यूज़ होता है। ठीक है, देन यू कैन प्रिपेयर सैलिसिलिक एसिड को अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड ले लें, पिरिडिन, ठीक है, या एसिटाइल क्लोराइड पिरिडिन अगर ले लें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। देखो OCOCH3 ग्रुप में यहाँ एसाइलेशन आपकी हो जाएगी। एसाइलेशन के बाद ये जो कंपाउंड मिला, दिस इज नोन एज एस्पिरिन। एस्पिरिन का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, एनाल्जेसिक भी है ये, एंटीपायरेटिक भी है। ठीक है, इसको हम कॉमन में एसिटाइल, ये एसिटाइल ग्रुप लगा है ना सैलिसिलिक एसिड पे, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। तो आपने देखा इससे हम सैलिसिलिक एसिड जो हमारा बना है, 3 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम मेडिसिनल कंपाउंड्स बना सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, वी कैन प्रिपेयर सेलोल, वी कैन प्रिपेयर एस्पिरिन, राइट। अब हमें इस कॉल्ब्स रिएक्शन का मैकेनिज्म करना है। व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ कॉल्ब्स रिएक्शन? तो ये जो है एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन वगैरह, जिसमें जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया था वो कार्बन डाइऑक्साइड फिनोल के ऊपर रिएक्ट करेगा। तो आपने क्या लेना है, आपने लेना है, क्योंकि हमने सोडियम साल्ट लिया था ना फिनोक्साइड का, तो आपने फिनोक्साइड आयन लेना है। फिनोक्साइड आयन पे 2 आपके लोन पेयर हैं और एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, क्या होगा, ये इधर मूव करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज दिस। ठीक है, तो ये आपका इस कार्बन पे अटैक करेगा, और जैसे ये कार्बन पे अटैक करेगा कोई भी एक बॉन्ड आप ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा आपका, ये है, यहाँ देखो डबल बॉन्ड O हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर 2 पेयर हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज नहीं बनाना, जो बच्चे गलती कर देते हैं। ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास कंप्लीट। ये जो है ये आपका हो गया COO नेगेटिव, इकट्ठा लिख रही हूँ, कार्बोक्सिलेट आयन। अब आप लोगों को पता है यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, दिस CH बॉन्ड विल ब्रेक, ये आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, रिंग पूरी हो जाएगी, ये यहाँ चला जाएगा। जैसे ही ये यहाँ पर गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस नेगेटिव के साथ ये H+ अटैच हो जाएगा, एंड यू विल गेट, देखो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पहले O नेगेटिव हुआ, ये H+ इसके साथ अटैच हो गया, OH हो गया और COO नेगेटिव। ठीक है, देन आपको पता है इस रिएक्शन में आपको एसिडिफिकेशन करनी है, HCl से आप ट्रीट करते हैं, तो ये आपका चेंज हो जाएगा इनटू सैलिसिलिक एसिड। तो योर फाइनल कंपाउंड इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो कॉल्ब्स रिएक्शन क्या है, आपकी एक सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो जाएगा फिनोक्साइड आयन पर। ठीक है, और पहले आपकी ये बनेगी, देन सोडियम, देन आपका सैलिसिलेट एनायन बन जाएगा, और उसकी आपने H+ से एसिडिफिकेशन करके यू विल गेट सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं इस रिएक्शन को, और इस रिएक्शन को कई बार आपको ये रिएक्शन मिले कॉल्ब श्मिट रिएक्शन, तो ये रिएक्शन भी यही है, कॉल्ब श्मिट, कॉल्ब कार्बोक्सिलेशन, सब एक ही बात है, राइट। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होती है, राइमर टाइमन रिएक्शन में आपको फिनोल को ट्रीट करना है विद
क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, और 340 केल्विन आपका टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। दिस विल चेंज टू सैलिसल्डिहाइड, दिस इज सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। और बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में, वेरी वेरी माइनर में आपको पैरा प्रोडक्ट भी मिलता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में आपको यही मेजर मिलेगा। ये मेजर क्यों मिलेगा? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें पॉसिबल है। ये देखो ये बन गई, तो उससे आपकी चिलेशन हो गई कंपाउंड में, रिंग स्ट्रक्चर बन गए जो कि ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो सैलिसल्डिहाइड है ये आपका मेजर प्रोडक्ट है यहाँ पर, राइट। तो सैलिसल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट क्यों है? ड्यू टू इट्स ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दिस इज योर राइमर-टाइमन रिएक्शन, एंड इस राइमर-टाइमन रिएक्शन में अगर आप क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 से ये रिएक्शन कर दें तो भी ये रिएक्शन आपकी राइमर-टाइमन रिएक्शन है, एंड एट दैट टाइम इंस्टेड ऑफ सैलिसल्डिहाइड यू विल गेट सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो ये थी हमारी राइमर-टाइमन रिएक्शन कि फिनोल्स को आपको ट्रीट करना है विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस एट 340 केल्विन टेम्परेचर, एंड यू विल गेट सैलिसल्डिहाइड अगर आपने क्लोरोफॉर्म लिया है, और सैलिसिलिक एसिड अगर आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया है तो, राइट। अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म करते हैं। व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? तो फिनोल इन प्रेजेंस ऑफ बेस, हमने बेस लिया ना, NOH की प्रेजेंस में रिएक्शन की है, तो वो आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? फिनोक्साइड आयन की फॉर्म में, ठीक है। फिनोक्साइड आयन पर अब आपका रिएक्ट करेगा, क्या रिएक्ट करेगा? देखो पहले इंटरमीडिएट स्पीशीज़ बनाओ। हमने लिया है क्लोरोफॉर्म, और बेस की प्रेजेंस में, OH नेगेटिव की प्रेजेंस में ये आपका चेंज हो जाएगा CCl2। दिस इज़ अ वेरी intermediate species in राइमर-टाइमन रिएक्शन। दिस इज नोन एज कार्बीन, या अगर इसका पूरा नाम लिखें तो डाइक्लोरो कार्बीन। कार्बीन्स आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हैं। न्यूट्रल आपकी डाइवेलेंट स्पीशीज़ है, तो इसमें कई बार राइमर-टाइमन रिएक्शन में आपका एक नंबर में यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ इंटरमीडिएट स्पीशीज़, और यू कैन से रिएक्टिंग स्पीशीज़ इन राइमर-टाइमन रिएक्शन, ठीक है। तो इट इज़ डाइक्लोरो कार्बीन, DCC भी कई बार हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इंटरमीडिएट स्पीशीज़ है CCl2। क्या होगा? फिर ये आयन इधर मूव करेगा एंड दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बन, जिससे क्या हो जाएगा आपका, ये सच है, ये सच है। यहाँ आपका आ गया, देखो डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाना, ऑक्टेट पूरा है, और ये आपका हो गया CCl2 नेगेटिव हो गया जब इस पेयर ने इसके ऊपर अटैक किया। आपको पता है यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एंड दिस विल मूव हेयर। क्या चेंजेस हुए देखो, इसने इसको किया एब्स्ट्रैक्ट, तो ये आपका हो गया CHCl2। ये पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ आ गया आपका बॉन्ड, और ये वाला पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ तो इस ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। पता चल गया क्या क्या चेंजेस हो गए। अब बेस आपका प्रेजेंट है, हमने पता है आपको बेसिक मीडियम में रिएक्शन किया, तो OH नेगेटिव की प्रेजेंस में ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, एंड दिस Cls will be replaced by OH, राइट। और मैंने आपको बताया हुआ है, अगर एक ही कार्बन एटम पर एक से ज़्यादा OH ग्रुप आ जाए तो वो अनस्टेबल होता है, दैट इमीडिएटली विल लूज वाटर एंड you will get
दिस कंपाउंड O, और यहाँ पर आपका देखो क्या बचा, CHO, यहाँ है नेगेटिव, राइट। देन इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस एंड यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट सैलिसल्डिहाइड। तो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ राइमर-टाइमन रिएक्शन। क्या मैकेनिज्म रहेगा, ये भी आपकी कोल्ब्स रिएक्शन की तरह है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है। जो कैसे बनेगी डाइक्लोरोकार्बिन, ये आपकी बनेगी बाय अटैक ऑफ OH नेगेटिव आयन ऑन क्लोरोफॉर्म, ठीक। तो फर्स्ट में डाइक्लोरोकार्बिन आपकी फिनोक्साइड आयन पे रिएक्ट करेगी और आपका ये डेरिवेटिव बन जाएगा, बेंजल डेरिवेटिव आप इसको कह सकते हैं, जिसकी आप सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस करेंगे एंड यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट। एंड अगेन आपका ऑर्थो जो है वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा इसमें, अगेन ड्यू टू इट्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्यों है इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो ये दोनों रिएक्शंस हमारी जो हमने आज की, कोल्ब्स रिएक्शन एंड राइमर-टाइमन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कोल्ब्स में कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल और राइमर-टाइमन रिएक्शन में आपका डाइक्लोरोकार्बिन जो है दैट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।